जलपरी माँ और ड्रैगन राक्षस। जलपरी ने मगरमच्छ का खात्मा कर अपने राज्य को बचा लिया और वो सुकून की जिंदगी जीने लगी। पर उन्हें ये नहीं पता था कि किसी के बदले की आग में उनकी दुनिया जलने वाली है। सब शांतिपूर्वक चल रहा था, उनका राज्य, वहाँ के लोग सब खुश थे। ये सब देख जलपरी माँ कुछ दिनों के लिए पड़ोस वाले राज्य में कुछ काम से चली गई। राजकुमारी को उन्होंने वहीं पर छोड़ा था। उन्हें क्या पता था कि उनके जाते ही कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, अब सब कुछ ठीक है। मुझे अब अपना अधूरा काम करने के लिए पड़ोसी राज्य में जाना चाहिए। सैनिकों, राजकुमारी का ख्याल रखना और कुछ जरूरी संदेश हो तो मुझे फौरन खबर कर देना। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। जी जलपरी, आप निश्चिंत होकर जाइए। रानी माँ, आप मेरे लिए वहाँ से ढेर सारे उपहार जरूर लाइएगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। जलपरी सबसे विदा लेके वहां से चली जाती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। जैसे ही वो वापस लौटती है तो सामने का नज़ारा देख हैरान हो जाती है। उनके महल का दरवाज़ा जला हुआ था, सब टूट फूट चुका था। उनके कुछ सैनिक या तो मर चुके थे या बेहोश हो गए थे। वो डर के मारे भागकर अंदर गई और उन्होंने सब जगह अपने बेटी को ढूंढा, पर वो कहीं नजर नहीं आई। तभी उनकी नजर दर्द से तड़पते उनके खास सैनिक पर गई। सैनिक, ये क्या हो गया? यहाँ की ये दुर्दशा कैसे हुई? और राजकुमारी कहाँ है? वो सैनिक दर्द से कराते हुए कहता है, जलपरी, वो एक ड्रैगन राक्षस आया था यहाँ। उसने यहाँ के ये हाल कर दिए हैं और वही राजकुमारी को भी अपने साथ एक बोतल में कैद करके ले गया है। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर उसके शक्ति के सामने हम हार गए। उसने आपके लिए संदेशा भेजा है कि राजकुमारी को भूल जाओ। मेरे दोस्त मगरमच्छ की मौत का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। हे भगवान, हे समुद्र देव, मेरी बच्ची की रक्षा करना। पर अब मैं राजकुमारी को वापस कैसे लाऊं? वो ड्रैगन उसे पानी से बाहर ले गया होगा। मैं क्या करूं? जलपरी चिंतित हो उठी है, पर तभी उन्हें अपने करीबी दोस्त नागराज की याद आती है और वो उनकी मदद लेने की ठान लेती है और तुरंत अपने महल में जाकर एक अनोखा शंख अपने हाथ में लेके उसे एक खास धुन में बजाती है और वो धुन बजते ही लहरें अपने आप तेज हो जाती हैं और थोड़ी ही देर में एक बवंडर जलपरी के पास आकर रुकता है। वो कहते हैं, हे जलपरी, आज अचानक मुझे कैसे याद किया? कोई चिंता की बात तो नहीं? और यहाँ की ये हालत कैसे हुई? जलपरी उन्हें पूरी बात बताती है और उनसे राजकुमारी को बचाने की विनती करती है। पूरी बात सुनकर नागराज को ड्रैगन पर बड़ा गुस्सा आता है और वो जलपरी से वादा करता है कि किसी भी कीमत पर वो राजकुमारी को बचा कर लाएगा। नागराज एक ही फूंक में वहां पे बिखरी हुई हर चीज को ठीक कर देते हैं और जलपरी को नमन कर वहां से चले जाते हैं। भगवान आपको यश दे नागराज, जल्दी वापस आइएगा। और तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, पर वो सावधान थे। उन्होंने अचानक जाके ड्रैगन पर हमला करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि राजकुमारी की जान खतरे में थी। उन्होंने पहले सब देख परख लिया और फिर कुछ सोचकर खुश हो गए। नागराज इच्छाधारी थे, किसी का भी रूप बदल सकते थे। अच्छा, अभी इस ड्रैगन को जरा मजा चखाता हूँ। एक बार राजकुमारी को यहाँ से निकाल दूं, फिर इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। नागराज तुरंत मगरमच्छ का रूप ले लेते हैं और ड्रैगन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और ड्रैगन भी मगरमच्छ को जिंदा देख उसे गले से लगा लेता है। क्या ये सच में तुम हो मेरे दोस्त? मैंने तो सुना था
उस जलपरी ने तुम्हें मार दिया है, फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? तुम्हें गलतफहमी हो गई है दोस्त, मैं तो जिंदा हूँ। और ये क्या, तुम इस राजकुमारी को यहाँ क्यों लेकर आए? कहीं तुम इसे मारने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? क्या तुम्हें पता नहीं इसके वरदान के बारे में? कैसा वरदान? मुझे कुछ नहीं पता। मगरमच्छ उसे बताता है कि राजकुमारी को वरदान है कि जो कोई भी उसे मारेगा वो खुद भी जलकर राख हो जाएगा, इसलिए उसे जाने देने में ही उसकी भलाई है। ये बात सुन दुष्ट ड्रैगन भी घबरा जाता है और राजकुमारी को समुंदर में छोड़ देता है, जिसे देख मगरमच्छ जोर जोर से हंसने लगता है और नागराज अपने असली रूप में आ जाते हैं। मूर्ख ड्रैगन, एक मासूम बच्ची को मारने चले थे ना, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ओह, मुझे पता था कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, इसलिए मैंने राजकुमारी को नहीं, उसके पुतले को पानी में छोड़ा है। असली राजकुमारी तो ये रही, मेरे पास इस पानी से भरी बोतल में कैद। दुष्ट, तेरी ये हिम्मत, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। नागराज ने अपनी पूंछ लंबी कर एक ही पल में उस ड्रैगन के हाथ से बोतल को छीन लिया और समुंदर में फेंक दिया, जहां जलपरी ने उसे तुरंत पकड़कर राजकुमारी को आजाद कर लिया। तुम्हारी ये हिम्मत, अब कोई नहीं बचेगा, सब तहस नहस करके रख दूंगा। दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और अचानक एक दूसरे पर आग बरसाने लगते हैं। कभी नागराज का पलड़ा भारी होता है तो कभी ड्रैगन का। नागराज ज्यादा फुर्तीले थे, वो कभी ड्रैगन को सामने आ जाते तो एक ही पल में पीछे चले जाते। यूं आगे पीछे करते करते ड्रैगन को चक्कर आने लगा। नागराज अपनी पूंछ से ड्रैगन को पकड़कर पटकने लगते हैं और अचानक जब ड्रैगन आग उगलने के लिए अपना मुंह खोलता है, नागराज अपनी जहरीली फुंकार उसके मुंह में डाल देता है। ड्रैगन तड़पने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी नागराज फिर से उसे डसने लगते हैं। नागराज के जहर इतना घातक था कि ड्रैगन जैसा विशाल प्राणी भी उसके सामने टिक नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पर जाकर गिर गया। जलपरी समुंदर से ये सब देख रही थी। वो तुरंत किनारे पर आई और कहती है, ओ नागराज, आज आपने मेरी बच्ची की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। दोस्तों में एहसान कैसा आ गया जलपरी? मुझे खुशी है कि मैं आपके किसी काम आ सका। आगे भी कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। अच्छा, मैं चलता हूँ। जलपरी ने राजकुमारी को गले से लगाया और नागराज को अलविदा कहे अपने राज्य वापस लौट गया।